नमस्कार। पिछले सत्संग में एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरे साथ में काम करने वाले मुझसे बात नहीं करते। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो भी हाँ हूं करके जवाब दे देते हैं, लेकिन पूरी तरह से बात नहीं करते, मुझसे कतराते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर वो ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, जबकि मैंने कभी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं कभी किसी से परेशान नहीं करता, फिर भी लोग मुझसे दूर रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तब गुरुदेव ने कहा कि तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अब ये बताओ कि तुम उनसे बात करना चाहते हो तो तुमने कभी उनसे बात की? तुम कभी उनको देखकर मुस्कुराए? तुम कभी जाकर उनसे पूछा क्या हाल है आपके? नहीं। तो फिर तुम उनसे उम्मीद कैसे कर रहे हो? वो तुम्हारे अंदर रुचि क्यों लेंगे? ये प्रकृति का नियम है। गांठ बांध लो कि जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना पड़ेगा, और यह जीवन के हर क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए देखो, अगर तुम बाजार में जाते हो और तुम्हें कुछ सामान खरीदना है तो सबसे पहले तुम दुकानदार को रुपए दोगे, तब वो तुम्हें सामान देगा। तो पहले तुमने दिया और फिर लिया। इसी प्रकार जब हमारे परिवार में घर में एक छोटा बच्चा होता है, हम सभी उसका लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं, सम्मान से करते हैं, लाड प्यार करते हैं, पैसा लगाते हैं, समर्पण करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है और हम बुढ़े हो जाते हैं तो वह भी हमारी उसी प्रकार से सेवा करता है। पहले हमने उस बच्चे को दिया, फिर उसने हमें दिया, हमने पाया। इसी प्रकार अगर आप एक पेड़ का पौधा लगाते हो, उसे 4-5 साल तक संभालते हो, उसको जानवरों से बचाते हो, पानी पिलाते हो, खाद देते हो, और जब वह बड़ा हो जाता है तब आप उसे कुछ नहीं, वह आपको फल देता है। पहले आपने उस पेड़ को, पौधे को दिया, फिर उसने आपको फल देना शुरू किया। यह प्रकृति का नियम है। अब अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए अगर आप समय दोगे, पढ़ोगे, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। खेलोगे तो नंबर नहीं आएंगे अच्छे। यानी कि आप जो दे रहे हो वही आपको पुनः मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। आजकल तो हालात यह है कि हम भगवान के मंदिर में जाने वाले 90% लोग सिर्फ मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं, मेरा ये कर दो, मेरे ये कर दो, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को गाड़ी दिला दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, ये कर दो, लेकिन वह भगवान को कुछ नहीं देते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम भगवान को क्या दें? भगवान तो हमें देता है। नहीं, आप जिस प्रकार की चीज चाहते हो उसी प्रकार का आपका आचरण और व्यवहार होगा तो भगवान भी आपको देगा। अगर आप गरीबों की मदद करोगे, आप लोगों का सम्मान करोगे, आप दया भाव रखोगे, आप बेईमानी झूठ नहीं करोगे, ईमानदार रहोगे, तो भगवान भी आपकी हर कदम पर मदद करेगा। लेकिन आप सब काम उल्टे सीधे कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और भगवान के मंदिर में जाकर कह रहे हो हे भगवान मेरा ये काम कर दे, तो आप सोचो आप दे क्या रहे हो और लेना क्या चाहते हो। यानी कि बोए पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाए। आप बबूल का पेड़ बो रहे हो और आम की उम्मीद कर रहे हो? नहीं, आप जिस प्रकार का दोगे उसी प्रकार का आपको मिलेगा। यह आप प्रकृति के नियम को समझ लो। जिस दिन आपने इस नियम को समझ लिया, आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, मित्रों में आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप अगर किसी की निंदा करोगे तो वो आपकी तारीफ कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करोगे
तो वह भी आपका कितना ही विरोधी होगा लेकिन आपकी तारीफ करेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, हर चीज में अच्छा ही देखो। जो चाहते हो वो क्या चाहते हो यह तय करो, यह निर्णय करो कि आपको चाहिए क्या, और जो चाहिए उसके अनुरूप आप भी अपना आचरण और व्यवहार करो तो आपको वो चीज भरपूर मिलेगी। भगवान दिल खोलकर आपको देगा। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप सभी विचार करें, इस नियम को समझें और समझकर इसको अपने व्यवहार में उतारें। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरह का पाना चाहते हो उसी तरह का आपको देना होगा। यह नियम आपने समझ लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। गुरुदेव के यह विचार यदि आपको पसंद आए हों तो आप हमारे सेकंड थॉट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।